तो भाई आज हम बात करने वाले हैं 15 लाख करोड़ का स्कैम आखिर क्या है, यानी राजेश एक्सपोर्ट द्वारा किया गया 15 लाख करोड़ का स्कैम। भाई ये कितना सच है कितना झूठ है, इसी वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पूरी सच्चाई की जानकारी दी जाएगी। तो मेरे भाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो भाई, राजेश एक्सपोर्ट केस 2026 यानी कि 15.15 लाख करोड़ का रेवेन्यू कंट्रोवर्सी में चल रहा है अभी। अब हाल ही फिलहाल में आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पर, ट्विटर के हैंडल पर सब जगह वायरल हो रहा है कि राजेश एक्सपोर्ट द्वारा 15 लाख करोड़ का घोटाला स्कैम सामने आया है। देखो ये स्कैम सामने लाने वाली कौन है भैया? SEBI। ठीक है, ठीक है। इस SEBI ने आरोप लगाया कि राजेश एक्सपोर्ट ने 15 लाख करोड़ का घोटाला किया है। अब शुरुआत से जानते हैं। देखो राजेश एक्सपोर्ट क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनियों में से एक है। कंपनी का क्या काम है? तो कंपनी गोल्ड रिफिलिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का काम करती है। ठीक है। इस इसका कारोबार एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में फैला हुआ है। और आपने स्विट्जरलैंड की वॉलकैम्बी का नाम तो सुना ही होगा, उसके अंदर इसकी मुख्य हिस्सेदारी भी है। ठीक है। अब बात करते हैं 15.15 लाख करोड़ का मामला क्या है। देखो भाई, SEBI के अनुसार FY 2021 से FY 2025 के बीच 15.15 लाख करोड़ का रेवेन्यू को लेकर मतलब गड़बड़ी हुई है। ठीक है, SEBI का ये कहना है। और आरोप है कि रेवेन्यू फिगर्स में बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है, यानी कि गलत दिखाया गया है। 15.15 लाख करोड़ नहीं थे, उनको गलत तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, कंपनी के पास इतना पैसा अभी हाल फिलहाल में नहीं है। अब बात करते हैं SEBI क्या है भाई। SEBI सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कंपनी काम क्या करती है? शेयर बाज़ार की निगरानी करती है, यानी कि जितने भी शेयर मार्केट्स में लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी जांच करती है, उन पर निगरानी करती है। ठीक है, निवेशकों के हितों की रक्षा करती है। अब बात करें इसकी संस्था ने राजेश एक्सपोर्ट पर भी जांच शुरू की। देखो मेरे भाई, वोल्केम्बी ऐसे यानी कि वोल्केम्बी ऐसे के बारे में सुना होगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। SEBI के अनुसार 97 से 99% रेवेन्यू इसी कंपनी से दिखाया गया है, राजेश एक्सपोर्ट कंपनी में। ठीक है, लेकिन अकाउंट और रिपोर्ट्स में अंतर दिखाया गया। देखो इसी वजह से जांच और तेज़ हुई। ठीक है, इसकी मतलब जब इनको पता लगा कि रेवेन्यू के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, 97 से 99% जो रेवेन्यू है वो वोल्केम्बी का दिखाया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स और अकाउंट में गड़बड़ी दिखाई जा रही है, गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इतना रेवेन्यू है ही नहीं कंपनी के पास। अब बात करते हैं LIC चर्चा में क्यों है भैया। LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपको पता ही है। LIC में शायद आपका भी पैसा होगा। देखो LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। LIC ने राजेश एक्सपोर्ट में निवेश किया था। एक 11% शेयर्स LIC ने राजेश एक्सपोर्ट में निवेश किया था, यानी कि 11% हिस्सेदारी LIC के पास थी राजेश एक्सपोर्ट की। अब देखो, जांच शुरू होने के बाद LIC की हिस्सेदारी का विषय बन गई। निवेशकों ने जोखिम प्रबंधन पर सवाल उठाने लगे कि भाई ये आखिर ये जो राजेश एक्सपोर्ट कंपनी है ये विश्वास के लायक है या फिर नहीं है। ठीक है, अगली बात करें SEBI के मुख्य आरोप। देखो भाई, रेवेन्यू वेरिफिकेशन में गड़बड़ी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ी। ये सब मतलब हर चीज़ में गड़बड़ी दिखा रहा है। जब उसका अकाउंट्स चेक किए गए, रिपोर्ट्स चेक की, तो उसमें गड़बड़ी। अब बात करते हैं कंपनी का पक्ष। देखो राजेश एक्सपोर्ट कंपनी ने सभी आरोपों को खारिज किया है, गलत बताया गया है। ठीक है, अब ये मतलब कहना है कि ये जो रेवेन्यू है ये वास्तविक है, मतलब इतना रेवेन्यू राजेश एक्सपोर्ट के पास है, लेकिन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नियमों के अनुसार बनाई गई है। ठीक है, कंपनी का कहना है कि ये रेवेन्यू वास्तविक है, लेकिन जब SEBI ने जांच की तो ये सब स्कैम पाया गया, क्योंकि जो रेवेन्यू दिखाया जा रहा था वो हकीकत में था ही नहीं। अब बात करते हैं, अब शेयर बाज़ार पर क्या प्रभाव पड़ा भाई। देखो राजेश एक्सपोर्ट कंपनी तो मानने से इनकार कर रही है कि ये सब कुछ फ्रॉड है, हमें गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन शेयर बाज़ार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखो शेयर बाज़ार पर प्राइस में गिरावट आई, राजेश एक्सपोर्ट के जितने भी शेयर्स हैं उनके प्राइस गिरने स्टार्ट हो गए। ठीक है, निवेशकों में चिंता हो गई, मार्केट स्टेटमेंट कमज़ोर हुआ। देखो भाई, अब
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स गिरेंगे, उनकी वैल्यू गिरेगी, तो इस कंपनी से भरोसा भी तो उठेगा। ये कंपनी निवेश करने के लायक है, इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है, ये भी तो लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। तो ये भी आपको देखो देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। देखो मेरे भाई, आगे क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जांच होगी, अधिकारियों से पूछताछ होगी, SCBI अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी करेगा। क्या घोटाला साबित हो गया? नहीं मेरे भाई, अभी तक घोटाला कोई साबित नहीं हुआ है, जांच चल रही है। ठीक है, अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद आएगा, कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। अब बात करते हैं कंक्लूजन। देखो मेरे भाई, अभी भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट कंट्रोवर्सी में से एक माना जा रहा है ये, यानी कि 15 लाख करोड़ का स्कीम। एक बार हर्षद मेहता स्कैम सामने आया था, अभी राजेश एक्सपोर्ट स्कैम सामने आया है। देखो जो कंपनी है वो आरोप को गलत बता रही है। अंतिम जांच पूरी होने के बाद सच सामने आएगा। ठीक है, तो अगर भाई आपको लग रहा है कि क्या राजेश एक्सपोर्ट कंपनी में स्कैम हुआ है नहीं हुआ है, आप ये बातें सब कमेंट में ज़रूर बताना। हो रहा, हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।